आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून के 2 पल बिताने के लिए लोग अक्सर मॉल या फिर रेस्टोरेंट की तरफ दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाले ब्रिजेश राय भी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए काम के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ एक मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इस बात से अनजान कि इन 6 दोस्तों में से एक दोस्त के लिए यह शाम जिंदगी की आखिरी शाम है। सभी दोस्त जमकर पार्टी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी एक छोटी सी घटना घटती है, मगर इस छोटी सी घटना का अंजाम इतना भयानक होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर वो घटना क्या थी और इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद आपको न सिर्फ दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में पता चलेगा बल्कि जिंदगी की एक बड़ी सीख मिलेगी। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यह पूरी कहानी ब्रिजेश राय नाम की एक व्यक्ति की है। ब्रिजेश राय बिहार के सिवान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम श्रीकांत राय था। ब्रिजेश के एक बड़े भाई इंडियन एयरफोर्स में है, जबकि ब्रिजेश नोएडा में ही GNL फिनिक्स एनर्जी नाम की एक कंपनी में बतौर परचेस मैनेजर काम किया करते थे। वहीं ब्रिजेश की पत्नी DPS स्कूल नोएडा में टीचर है। ब्रिजेश और पूजा बस 4 महीने पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुए थे। ब्रिजेश और पूजा के 2 बच्चे भी थे। बेटे का नाम सार्थक था जो 5 साल का है, जबकि 3 साल की एक बेटी है जिसका नाम भूमिका है। 2022 के अप्रैल महीने में ब्रिजेश राय किसी काम से अपने गांव सिवान आते हैं। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद वो 25 अप्रैल 2022 को ही नोएडा वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर घर पर रुकते हैं और फिर उसी दिन ऑफिस भी चले जाते हैं। काम के दौरान ही ब्रिजेश के दोस्त मिलकर पार्टी करने का प्लान करते हैं। इसी के बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी पूजा को फोन करते हुए कहते हैं कि आज मुझे घर आने में काफी देर हो जाएगी। इस पर पूजा कहती है कि मुझे एक चार्जर भी चाहिए, वो तो मुझे लाकर दे दो, फिर चले जाना। इस कारण ब्रिजेश ऑफिस से सीधे पार्टी में न जाकर चार्जर लेकर घर जाते हैं और पत्नी को चार्जर देकर तुरंत ही घर से निकल जाते हैं। ब्रिजेश पार्टी के लिए तो निकल जाते हैं मगर तय समय तक वापस नहीं लौटते हैं। ब्रिजेश की पत्नी पूजा लगातार अपने पति का इंतजार करती रहती है कि ब्रिजेश अब लौट आएंगे तो अब लौट आएंगे, मगर ब्रिजेश काफी देर तक वापस ही नहीं आते हैं। इंतजार करते करते ब्रिजेश के मोबाइल पर लगातार पूजा फोन भी करती रहती है मगर फोन का जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद पूजा ब्रिजेश के दोस्तों को फोन करती है मगर कोई भी दोस्त फोन नहीं उठाता है। हालांकि जब पूजा लगातार काफी देर तक फोन करती रहती है तो एक दोस्त फोन उठाता है और पूजा से कहता है कि ब्रिजेश की हालत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी से नोएडा के सेक्टर 41 में स्थित प्रयोग हॉस्पिटल में आ जाइए। पति के हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर पूजा बुरी तरीके से घबरा जाती है तथा वह भागते हुए प्रयाग हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ जो नजारा उन्हें देखने को मिलता है उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ब्रिजेश इस हॉस्पिटल में जरूर थे मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। सभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ब्रिजेश की मौत हो गई, जबकि ब्रिजेश को पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। नोएडा में ब्रिजेश की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, शरीर पर भारी घाव के निशान भी नहीं थे। तो ऐसे में समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ब्रिजेश की मौत हुई तो हुई कैसे। अब इस मामले में पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। पुलिस अपने स्तर में जांच पड़ताल शुरू करती है। जब दोस्तों से पूछताछ करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। ब्रिजेश राय रोज की तरह 25 अप्रैल 2022 को भी काम पर आते हैं। काम के दौरान ही दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनता है और इसी के बाद काम खत्म करके ब्रिजेश पहले तो अपने घर जाते हैं और फिर वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास नोएडा के मशहूर गार्डन गैलेरिया मॉल के लिए निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक 5 दोस्त वहां पहले से ही पहुंच चुके थे। यहां आने के बाद सभी दोस्त मॉल के अंदर ही स्थित लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट एंड बार में चले जाते हैं। यहां पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। इन लोगों की पार्टी काफी देर तक चलती रहती है। पार्टी खत्म होने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक वेटर इन लोगों का बिल लेकर आता है। बिल 7,500 का था। जब ये लोग बिल देखते हैं तो वेटर से कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पैसे जोड़ दिया गया है। ब्रिजेश और उनके दोस्तों का कहना था कि जितनी बियर उन लोगों ने मंगवाई थी उससे कहीं ज्यादा इसमें से पैसे जोड़े गए हैं, इसलिए यह लोग बिल के पूरे पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जाकर दूसरा बिल लेकर आओ। यही से अब बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। वेटर बिल लेकर मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को सारी बातें बताता है। मैनेजर भी वेटर की बातों को ही सच मानते हुए एक भी पैसा बिल से कम करने के लिए मना कर देता है। इस बात को लेकर मैनेजर और ब्रिजेश के दोस्तों में कहासुनी भी हो जाती है। एक दावा यह किया जाता है कि ब्रिजेश के दोस्तों तथा मैनेजर के बीच यह बहस एक्स्ट्रा बियर के पैसे जोड़ने को लेकर नहीं होती, बल्कि रेस्टोरेंट द्वारा बियर के अलावा बोतल के पैसे सर्विस चार्ज के नाम पर अलग से मांगे जा रहे थे। ब्रिजेश और उसके दोस्तों ने इसी बात का विरोध करते हुए एक्स्ट्रा चार्ज देने से मना कर दिया। बस यहीं से फिर बात बिगड़ती चली गई। ब्रिजेश के दोस्तों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब यह लोग रेस्टोरेंट को मनमाना पैसा देने से मना कर देते हैं तो मैनेजर तथा रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ इन लोगों के साथ काफी गलत व्यवहार करते हैं। बाद में बरामद की गई CCTV फुटेज के मुताबिक ब्रिजेश और उसके दोस्त तथा होटल के स्टाफ अब बहस करते हुए मॉल की गैलरी तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ इस मॉल की बाउंसर भी मिल जाते हैं।
तथा ब्रिजेश और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर दिखता है कि जब मॉल के बाउंसर और दूसरे स्टाफ इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगते हैं तो ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालता है और इन लोगों की हरकतों को मोबाइल के कैमरे में कैद करना शुरू कर देता है। बस यही कहानी में दूसरा खतरनाक मोड़ आ जाता है। ब्रिजेश के मोबाइल निकालते ही रेस्टोरेंट लॉस्ट लेमन के स्टाफ और मैनेजर के अलावा गार्डन गैलरी या मॉल के बाउंसर भी एक साथ ब्रिजेश पर टूट पड़ते हैं। ब्रिजेश अपने स्तर से बचाने की कोशिश करते हैं मगर एक साथ इतने लोगों के हमले की वजह से ब्रिजेश लाचार हो जाते हैं। कमाल की बात तो ये थी, या यूं कहें कि सबसे शर्मनाक की बात तो ये थी कि जब ब्रिजेश को रेस्टोरेंट तथा मॉल के स्टाफ मिलकर पीट रहे थे उसी समय ब्रिजेश के बाकी दोस्त ब्रिजेश को यूं ही छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। काफ़ी देर तक ब्रिजेश की खोज खबर लेने के लिए कोई नहीं आता है। हालांकि कुछ देर बाद यानी कि 11:40 के आसपास कुछ दोस्त मॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रिजेश फ्लोर पर बिल्कुल ही बेसुध पड़ा हुआ है। ब्रिजेश की यह हालत देखकर उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी आवाज़ भी देते हैं मगर ब्रिजेश किसी भी तरह की हरकत नहीं करता है। इसी के बाद ब्रिजेश का एक दोस्त तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है तथा ब्रिजेश की हालत को देखते हुए उसे सेक्टर 41 के स्थित प्रयाग हॉस्पिटल लेकर आती है। हॉस्पिटल आते ही तुरंत ब्रिजेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है जहां तुरंत उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। मगर चंद मिनट के बाद यानी कि रात 12 बजे के आसपास अस्पताल के डॉक्टर ब्रिजेश को मृत घोषित कर देते हैं। हॉस्पिटल द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ब्रिजेश के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ कुछ दोस्त ब्रिजेश की मौत के सिलसिले में पुलिस में एक FIR दर्ज कराते हैं जिसमें रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ तथा बाउंसर पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ब्रिजेश का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है जो शव को लेकर वापस बिहार आ जाते हैं। यहीं ब्रिजेश का अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर पुलिस इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेमन और मॉल के स्टाफ से पूछताछ शुरू कर देती है। साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाले जाते हैं। पहले तो लॉस्ट लेमन बार की ओर से कहा जाता है कि यह झगड़ा बार के अंदर नहीं हुआ है बल्कि इन लोगों की आपसी लड़ाई मॉल के बाहर हुई है जिसमें यहाँ के स्टाफ नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल थे। हालांकि जब पुलिस अंदर के CCTV फुटेज को देखती है तो उसमें लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि यह फुटेज क्लियर नहीं था। बाद में पुलिस के हाथ मॉल के गैलरी के CCTV फुटेज लगते हैं जिसको देखने के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है और पूछताछ के बाद लॉस्ट लेमन बार के स्टाफ तथा बाउंसर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस ने हत्या के मामले में 9 लोगों की पहचान की थी जिसमें 7 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस जिन 7 लोगों को गिरफ्तार करती है उनमें मॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जबकि 5 लॉस्ट लेमन के स्टाफ थे। गिरफ्तार लोगों में मैनेजर सुंदर सिंह रावत के अलावा कुबेर सिंह बंगाली, हिमांशु कुमार, देवेंद्र सिंह, मेडी ठाकुर, गुड्डू सिंह और कपिल उर्फ नाहर सिंह शामिल थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस कुछ दिनों में ही उनको पकड़ लेती है। फिलहाल सभी के सभी जेल में हैं। लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के स्टाफ को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस तत्काल ही रेस्टोरेंट को जाकर सील भी कर देती है ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो सके। नोएडा पुलिस के मुताबिक किसी भी मॉल या दुकान को बाउंसर रखने की इजाज़त नहीं है जबकि इस मॉल में बाउंसर थे इसलिए मॉल पर भी FIR दर्ज किया जाता है। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें खुलासा होता है कि ब्रिजेश की बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। इस मारपीट के दौरान उसके पेट तथा सर पर जोरदार वार हुआ था। पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से स्प्लीन टूट गई थी तथा सर पर गहरा चोट लगा जो कि मौत की वजह बन गया। वैसे तो पुलिस की नज़र में रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ ही ब्रिजेश राय की मौत का जिम्मेदार थे मगर ब्रिजेश की पत्नी पूजा ब्रिजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों पर भी गंभीर आरोप लगाती है। पूजा के मुताबिक ब्रिजेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई मगर इस बात की जानकारी ब्रिजेश के साथ मौजूद किसी भी दोस्त ने उन्हें नहीं दी। यहाँ तक कि लगातार वो ब्रिजेश का खोज खबर लेने के लिए दोस्तों को फोन करती रही मगर ज्यादातर तो दोस्तों ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। पूजा ब्रिजेश के दोस्तों के खिलाफ यह बयान भी देती है कि यह बात यकीन के लायक नहीं है कि सिर्फ 7400 के बिल के लिए लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी एक की मौत पर ही जाकर खत्म हो। पूजा के बयान के मुताबिक इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसे दोस्त छुपा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 लोगों के बीच केवल ब्रिजेश ही क्यों मारा गया? जब यह लड़ाई हो रही थी तो ब्रिजेश के साथ मौजूद उसके दोस्त भाग क्यों गए? कोई साथ देने क्यों नहीं आया? पूजा की शिकायत के बाद पुलिस इस एंगल से भी लंबे समय तक जाँच करती रही मगर दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश का मोबाइल पूजा को वापस किया जाता है तो एक बार फिर से पूजा कुछ हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। पूजा के मुताबिक CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था कि अंतिम पलों में ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना की तस्वीरें ले रहे थे लेकिन जब मोबाइल उन्हें वापस किया गया तो अंतिम पलों में ली गई तस्वीर ही मोबाइल से गायब थी। पूजा के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि मोबाइल को वापस करने से पहले उसे इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मोबाइल से कई अहम चीजें गायब थी। कुल मिलाकर भले ही पुलिस इस हत्या की वजह बिल को लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी तथा ब्रिजेश के बीच हुए झगड़े को मानती हो मगर ब्रिजेश के परिवार
परिवार वालों के मुताबिक यह पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसमें कहीं न कहीं दोस्तों द्वारा काफी कुछ छुपाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि ब्रिजेश की मौत के बाद जब पूजा अस्पताल में थी तो वह ब्रिजेश के दोस्तों से तुरंत अस्पताल से निकल कर जाने के लिए कहते हुए सुनी जाती है। इतना ही नहीं, वीडियो में वो ये भी कहते हुए सुनी जाती है कि तुम लोग मरते हुए दोस्त को छोड़कर भाग आए, तुम दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे दोस्तों से होने से अच्छा है कि किसी का दोस्त ही ना हो। फिलहाल यह मामला अदालत में है और अब तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है, बल्कि मामला अंडर ट्रायल है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार ब्रिजेश की हत्या की क्या वजह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।